नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे संजार तुर्क सरदारान के साथ अपने खेमे में मौजूद होता है और एक सरदार कहता है, हम बहुत खुश हैं कि जो गद्दार हमारे सरदारान की मौत का बाइस बना उसे बेनकाब किया गया। हम आपके सामने शर्मिंदा हैं संजार साहब, हम एक गद्दार की वजह से तकरीबन खून बहाने ही वाले थे। इस पर संजार कहता है, हम सब सरदार हैं। सच्चाई सामने आ जाने के बाद जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सुल्तान मलिक तकिश के साथ तख्त की जंग शुरू करेंगे। हमारे लिए बेहतरीन यह है कि हम अपने सुल्तान की तरफदारी करें। मैं आप सबको हमारे सुल्तान की बैत करने के लिए दावत देता हूँ। जवाबन तुर्क सरदार कहता है, भाइयों के दरमियान ये जंगें बहुत सी जिंदगियां ले लेंगी और बहुत सी रास्ते तबाह करेंगी। ये सुनकर कैनक कबीले के बुजुर्ग सरदार कहते हैं, कुछ भाई हाबिल काबिल की तरह होते हैं और कुछ भाई हमारी रियासत के बानियों की तरह होते हैं। सुल्तान मलिक शाह के इंसाफ की वजह से भेड़िया और बकरी एक जगह पर पानी पीते रहे हैं। इन जमीनों पर सालों तक उन्होंने हर एक को भाई बनाने के लिए जिद्दोजहद की। अब इस जंग में जो कि शुरू हो गई, अगर गद्दारों की फतह हो गई तो फिर हर कोई हाबिल और काबिल की तरह होगा, लेकिन अगर सुल्तान फातेह हुए तो हम सब भाई होंगे। जिस तरह तुगरुल साहब और चागरी साहब थे, आप लोग इसमें से किसका इंतखाब करेंगे? तो वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है, हम लोग इस रियासत की औलादे हैं। यकीनन हम तुगरुल साहब और चागरी साहब की तरह भाई बनना चाहेंगे। इस बिना पर हमें जेब देता है कि हम सुल्तान मलिक शाह की तरफदारी करें। दूसरी जानिब दरसगाह में अल्बर्ट बुजुर्ग आलिम के पास बैठा होता है और कहता है, मैं रहम के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। इस पर बुजुर्ग कहते हैं, अगर तमाम लोगों के गुनाहों को जमा भी कर लिया जाए तो भी वो अल्लाह की रहमत के करीब नहीं आ सकते। आप खुश नसीब हैं कि आप अपने गुनाहों के बारे में बाखबर हैं और आप रहमान की अमान की ख्वाहिश रखते हैं। इस पर अल्बर्ट कहता है, अगर मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊँ तो क्या अल्लाह मुझे कबूल करेगा? तो बुजुर्ग आलिम कहते हैं, अल्लाह पाक दिलों को सुकून देता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो इंसान जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा दर्जा दिया उसे अपनी कदर मंजिलत का इल्म होना चाहिए। जवाबन अल्बर्ट कहता है, अगर मैं अशरफुल मखलूकात हूँ तो मैं अपने आप को इस्लाम से नवाजना चाहता हूँ। सिर्फ एक मजहब जो जिंदगी गुजारने के काबिल है। मुझे एक मुसलमान होने के लिए क्या करना होगा? तो बुजुर्ग आलिम कहते हैं, आपके लिए इतना काफी है कि आप अपने दिल से कलमा शहादत पढ़कर ईमान ले आए। इसके साथ ही बुजुर्ग अल्बर्ट को कलमा शहादत पढ़ा देते हैं और अबू हामिद गजाली खुशी खुशी अल्बर्ट को मुबारकबाद देते हैं। फिर बुजुर्ग कहते हैं, अब जबकि आप मुसलमान हो गए हैं तो जरूरी है कि आपको एक मुसलमान का नाम दिया जाए। तो अल्बर्ट कहता है, ये मेरे लिए बाइस शर्फ होगा जनाब। इस पर बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी तरफ से मेरे ज़हन में अब्दुल्ला अली नाम आया है, तो आज से आपका नाम अब्दुल्ला अली है। इसका मतलब है कि अल्लाह का बंदा अली हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दामाद, अहले बैत के रुकन, शेर खुदा और एक अजीम बहादुर मर्द अली तमाम मार्कों से फातेह लौटे और आपका घोड़ा भी उनकी तरह अल्लाह की राह में लड़ते हुए उनके घोड़े दुलदुल की तरह हो, आपकी तलवार उनकी तलवार जुल्फकार की तरह हो। इंशाअल्लाह आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जवाबन अबू हामिद गजाली और अब्दुल्ला अली भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कैनक कबीले में संजार तुर्ना खतून के साथ टहल रहा होता है और कहता है, अब जब लीविया बेहतर है तो जिस किसी ने ये किया हम उससे कीमत वसूल करेंगे। इस बारे में आप परेशान ना हो। तो तुर्ना खतून कहती है, मैं सुल्तान मलिक शाह के बारे में उदास हूँ क्योंकि वो अपने भाई से लड़ेंगे। कौन जानता है कि सुल्तान कितने दुखी हैं। अगर सुल्तान की जगह आप होते तो क्या करते? जवाबन संजार कहता है, मैं वही करता जो सुल्तान मलिक शाह कल करेंगे क्योंकि वो हमारे वालिद मोहतरम हैं। वो जो करते हैं वो हमारे लिए कानून है। तो तुर्ना खतून कहती है, आपने पहले भी बहुत जंगें लड़ी हैं मगर ये जंग मुख्तलिफ होगी संजार साहब, ये एक अजीम जंग होगी। अल्लाह ना करे अगर आप वापस ना लौटे तो मैं क्या करूंगी? इस पर संजार तुर्ना खतून को हौसला देते हुए कहता है, आप हमारे कबीले और हमारे घर का ख्याल रखेंगी। आप कहेंगे कि मेरे शोहर ने सुल्तान और सल्तनत के लिए अपनी जान दे दी। तो तुर्ना खतून पुरनम आंखों के साथ कहती है, अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरे लिए पूरी दुनिया खाली होगी। मेरा दिल हमारी मोहब्बत के लिए खून के आंसू रोएगा। अगर आप चले जाएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये कहते साथ ही तुर्ना खतून की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और संजार वहाँ से एक फूल तोड़कर कहता है, ये फूल मजबूत तरीन बीज से उगा है, बिल्कुल हमारे दिलों की तरह। खालिस पानी से परवान चढ़ा है, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। परवान चढ़ने के लिए ये चट्टानों और पत्थरों से लड़ा, जैसे हम बहुत सी तकलीफों के बाद अपने खुशगवार इख्तिताम तक पहुंचे। ये कहते साथ ही संजार वो फूल तुर्ना खतून के हाथ में डाल देता है और मजीद कहता है, आप ये फूल हैं, तमाम सख्तियों के बावजूद आप सीधे खड़ी होंगी। हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की है, अब हमें अल्लाह पर भरोसा है। बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बत मेरे लिए ढाल होगी। इधर सलजोकी महल में तरकान सुल्तान के पास जाती है और सुल्तान के बैठने की दावत पर कहती है, मैं नहीं बैठूंगी मलिक शाह, मैं सिर्फ आपको अपनी शिकायत बताऊंगी और चली जाऊंगी। इस पर सुल्तान पूछते हैं, खैर तो है, आपकी क्या शिकायत है? तो तरकान कहती है, हमने अपने बेटे की खुशियां बांटी मगर आपने मेरी कोख में हमारे बेटे की पैदाइश से पहले ही जानिशीन का इंतखाब कर लिया। क्या ये करना दुरुस्त है? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैंने आपको इसकी वजह बताई थी तरकान, ये रियासत की बका के लिए जरूरी था। तो तरकान कहती है,
हमारे बेटे के बारे में क्या जो कि पैदा होने जा रहा है, अगर वो अमीर बनने और तख्त का सबसे ज्यादा हकदार हुआ तो क्या आप समझते हैं कि ये इंसाफ होगा? ये सुनकर सुल्तान एकदम से खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़कर कहते हैं, यकीनन मेरे तमाम बेटे कामयाब होंगे, लेकिन वो सब एक शख्स का हुक्म मानेंगे और वो शख्स बरकिया रोक है तरकान। मैं अपने तमाम बेटों को मुत्तहिद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो तरकान कहती है, अगर सबसे कामयाब बेटा जानशीन ना बन सका तो क्या आप नहीं समझते कि ये उसके साथ ना इंसाफी होगी? उस वक्त भाई मुत्तहिद नहीं रह सकेंगे और वो एक दूसरे के लिए रंजिश रखेंगे सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे की माँ का रखान से है। क्या आप नहीं समझते कि उसे खारिज कर दिया जाएगा? ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तरकान आप मेरी खातून हैं, आपको कौन खारिज कर सकता है? और आप तख्त के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी हैं कि आप पैदा होने वाले बच्चे के लिए मंसूबा बंदी कर रही हैं, आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हैं। तो तरकान रोते हुए कहती है, हमने 2 बेटों को दफनाया है मलिक शाह, मैं हमेशा आपको एक बेटे से खुशी देना चाहती थी, मैं हमारे बेटे को एक गट्ठे परवान चढ़ाना चाहती थी, लेकिन इस जानिशीनी के फैसले से आपने मेरे पैदा होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल को मशरूत कर दिया है। मैं एक माँ की हैसियत से बात कर रही हूँ जो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए परेशान है। इस पर सुल्तान कहते हैं, फिर पैदाइश के लिए जो जरूरी है वो करें। मैंने आपको बता दिया है कि खानदान में किसी किस्म की तकसीम ना करें। इस सूरत हाल की तरफ देखें जो मेरे भाई के साथ मुझे दरपेश है। खबरदार कभी अपने बेटे को ऐसे ख्यालात ना दें जो हमारे बेटे को अपने भाइयों के खिलाफ करें। तो तरकान कहती है, आज तक मैंने आपका हर हुक्म माना है मलिक शाह, हत्ता कि अगर कभी मेरा दिल दुखा तब भी मैंने उसे कबूल किया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मलिक शाह, और मैं इस विरासत के हुक्म को भी कबूल करूंगी, लेकिन मैं इसे कभी भी दिल से कबूल नहीं कर सकूंगी, ये आप भी जान लें। उधर गौहर भी अपने कमरे में बैठी तबार के साथ तकरार कर रही होती है और कहती है, अमीर बनाया जाना आपका हक था तबार, लेकिन जिस विरासत के आप मुस्तहिक थे वो आपके भाई बरकिया रोग को दे दी गई। शायद आपके वालिद साहब ने आपको खामोश करवाने के लिए अमीर बना दिया है। तो तबार कहता है, मेरे वालिद मोहतरम इस तरह की चालें नहीं चलते गौहर, मुझे यकीन है कि उन्होंने मेरे तमाम भाइयों को मद्देनजर रखते हुए विरासत का फैसला दिया है और जब वक्त आएगा तो मैं और मेरा भाई उसकी तात करेंगे। ये कहकर तबार जैसे ही अपना मुंह दूसरी जानिब करता है, गौहर पूछती है, आपका दूसरा भाई कौन है तबार? ये सुनकर तबार को एक जोरदार धचका लगता है और गौहर मजीद कहती है, आपका वाहिद भाई आपका भाई बरकिया रोग है। तो तबार खुद को संभालते हुए कहता है, सुना है कि तरकान खातून का बेटा होगा, मेरा मतलब वही भाई था। जवाबन गौहर कहती है, आप तरकान खातून के होने वाले बच्चे को भी शुमार कर रहे हैं, मगर हमारे बच्चे के बारे में भी ख्याल करें तबार, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं हमारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान हूँ। आपको वारिस बनने और सुल्तान बनने की जरूरत है ताकि हमारा बेटा खानदान से खारिज ना किया जा सके। तो तबार गौहर खातून को हौसला देते हुए कहता है, हम किस्मत को तब्दील नहीं कर सकते गौहर, देखो मेरे चचा तकिश उन्होंने अपनी किस्मत को कबूल नहीं किया और इस सब की वजह बने। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे और अपनी किस्मत को कबूल करेंगे। अल्लाह ना करे अगर तख्त की जंग में हमारे सुल्तान को कुछ भी हो गया तो हम हर चीज खो देंगे, इस वजह से उनके लिए दुआ करो और उनकी सल्तनत के लिए भी दुआ करो गौहर। तबार की बात सुनकर गौहर खातून मुतमईन हो जाती हैं और हाँ में सर हिलाती हैं। इधर तरकान अपने कमरे में ताजुल मुल्क के साथ खड़ी होती है और कहती है, मैंने सल्जोक खानदान से उम्मीद खो दी है ताजुल मुल्क, सफिरिया खातून ने मुझे सालों नजरअंदाज किया है और अब इससे पहले कि इस बच्चे की पैदाइश हो जो मेरी कोख में है, बरकिया रोग जो के चचा की बेटी जुबैदा का बेटा है, उसे वारिस मुंतखब कर दिया गया, ये अब मेरे लिए किसी काम के नहीं है। इस पर ताजुल मुल्क पूछता है, आप क्या करने जा रही हैं? तो तरकान ताजुल मुल्क के पास आकर कहती है, अल्लाह हिफाजत करे अगर मलिक शाह तख्त के लिए जंग हार जाते हैं तो मैं तख्त तकिश के हवाले नहीं करूंगी और ना ही विरासत बरकिया रोग के, मैं कारा खान से मदद तलब करूंगी जो कि मेरा असल खानदान है। इस पर ताजुल मुल्क कहता है, ये एक सख्त फैसला है तरकान खातून, अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसका अंजाम भी खौफनाक होगा। जवाबन तरकान कहती है, मैं एक अजीम रियासत की बेटी के तौर पर पैदा हुई, मैं उस रियासत की खातून बनी जो पूरी दुनिया पर राज करती है, मगर अब वो मुझे रियासत के बगैर छोड़ना चाहते हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा अहम मसला कोई नहीं है ताजुल मुल्क, मैं कारा खान में अपने भरोसे के लोगों को खत भेजूंगी, अगर मलिक शाह जंग हार जाते हैं तो मैं सल्जूकों के तख्त पर कब्जे के लिए उनकी मदद तलब करूंगी। उधर सुल्तान मलिक शाह बाला खाने पर खड़े होकर अपने शहर का जायजा ले रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ वज़ीर आज़म आते हैं, उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, मेरे मुरब्बी अब तक हमने रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानियां इसलिए थी कि नाअहल और लालची लोगों को इजाजत ना दी जाए कि वो रियासत पर कब्जा करें, और अब मैं अपने ही भाई से ताकत के लिए लड़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुर्बानियां हमने दी हैं वो एक गद्दार भाई की वजह से जाया ना हो जाएं। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं, लोगों की एक फौज है जो आपके लिए दुआ करती है, बहुत से गरीब लोग हैं जो आपके इंसाफ का इंतजार करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इस रियासत को आपके बगैर नहीं छोड़ेगा सुल्तान, क्योंकि ये रियासत एक अजीम मकसद के पीछे है। इसी दौरान वहाँ हाजिब कुमा जाता है और अदाब बजा लाने के बाद कहता है, मेरे सुल्तान हमारे जासूसों ने पैगाम भिजवाया है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ में मौजूद खत वज़ीर आज़म के हवाले कर देता है और खत पढ़ने के बाद वज़ीर आज़म परेशानी के आलम में कहते हैं, मेरे सुल्तान मलिक ने खरासान से अपने सिपाही बुलवाए हैं, तकरीबन 15,000 सिपाही आएंगे। मजीद ये कि मर्दा कान और तरमेज में तकिश के सिपाहियों ने अफरा तफरी मचा दी है, वो कल अजीम वादी में जमा होंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, हर किसी को इत्तला दो के तैयार रहें, हम सुबह सवेरे अजीम वादी में जाएंगे। हम एक शख्स के इरादों की वजह से बहुत से सिपाहियों का खून बहने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें अपनी जिंदगी की खुद परवाह नहीं है। अब इस जंग में जितना भी खून बहेगा इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे।
दूसरी जानिब अगली सुबह संजार और उसके सिपाही रवानगी के लिए तैयार होते हैं और बशोलो खतून संजार से कहती हैं, आपने इस रियासत के लिए बहुत कीमत चुकाई है। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि इंसाफ का बोल बाला हो, ये रियासत मजबूती के साथ खड़ी रहे और हमारे सुल्तान जिंदगी और सलामती पाएं। ये सुनकर संजार कहता है, आमीन वालदा। फिर तुर्ना खतून से कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में इस कबीले पर सरदारी आप करेंगी तुर्ना खतून। हमारे कबीले और हमारे खेमे का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। अगर मैं वापस न लौट सकूं तो इस सूरत में मुझे अपनी दुआएं देना। यह सुनकर तुर्ना खतून रोते हुए कहती है, मैं आपको अपनी दुआएं देती हूँ मेरे सरदार। मैं आपको देखने और आपको सुनने के लिए आपका इंतजार करूंगी। इंशाअल्लाह आप हमारे पास सही सलामत वापस आएंगे। यह कहकर तुर्ना खतून संजार के हाथ का बोसा लेती है और संजार अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। संजार को जाते हुए देखकर बशोलो खतून की आंखों में रुके हुए आंसू बह पड़ते हैं, जबकि तुर्ना खतून भी ज़ारो की तार रोती हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे अजीम वादी में मलिक तकिश का एक बड़ा लश्कर सफ बसफ खड़ा होता है और हर तरफ मलिक तकिश के झंडे लहरा रहे होते हैं, जबकि मलिक तकिश अपने मुशीर के साथ उनके सामने घोड़े पर सवार होता है। मलिक तकिश का मुशीर कहता है, हमें 15,000 सिपाहियों की तवक्को थी, मगर उसमें से आधे से भी कम पहुंचे हैं मलिक हजरत। तो मलिक तकिश कहता है, लगता है कि जो पैगाम सुल्तान मलिक शाह ने वहाँ भिजवाया ये उसका असर है। जरूर यही वजह होगी कि हमारे बहुत से सिपाहियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन अब मौत के अलावा इस रास्ते से पीछे हटना नामुमकिन है। यह कहते साथ ही मलिक तकिश अपने घोड़े को चंद कदम आगे बढ़ाता है और सिपाहियों को मुतवज्जो करते हुए बुलंद आवाज से कहता है, मेरे बहादुरों, हमारे पास तख्त पर कब्जा करने के अलावा कोई और इंतखाब नहीं है जो कि हमारा हक है और जिसे हम लड़ाई करके हासिल करेंगे। आज इस वादी में बहुत सी जानें खत्म होंगी, बहुत से सर उतारे जाएंगे, मगर फतह हमारी होगी। हम इस रियासत को इसके वकार की तरफ लाएंगे और उस अजमत की तरफ लाएंगे जिसकी यह हकदार है। हम सुल्तान अलब अरसलान की रियासत उनके हवाले नहीं करेंगे जो इसके हकदार नहीं। आज के दिन यहाँ कोई बाई नहीं है, यहाँ पर वो है जो हकदार है और वो है जो हकदार नहीं है। हम वो लोग हैं जो हकदार हैं, हम उन्हें तबाह कर देंगे। फिर अपनी तलवार बेनियाम करके फिजा में लहराते हुए कहता है, मैं अलब अरसलान के बेटे तकिश की हैसियत से अपनी तलवार निकालता हूँ। इसका इख्तिताम या तो रियासत होगी या मौत। ये सुनकर पूरा लश्कर अपनी तलवारें लहराते हुए या रियासत या मौत के नारे लगाता है। इधर सल्जोकी महल में सुल्तान जुबैदा खतून की मदद से जंग का लिबास पहन रहे होते हैं और साथ साथ कहते हैं, आह किस्मत, तुम तख्त की अजमत से लोगों को चकरा देती हो, तुम लोगों की धज्जियां बखेर देती हो। बाज औकात तुम प्यार करने वालों को जुदा करती हो, बाज औकात हमें हमारी औलाद से जुदा करती हो। अब तुम देख सकती हो कि ये दोबारा कीमत चुकाने का वक्त है। फिर अपनी तलवार थामते हुए कहते हैं, तुम चाहती हो कि मैं अपने भाई का खून बहाऊं। अगर तुम ये चाहती हो तो फिर ऐसा हो जाने दो। जब तक हमारा मकसद सामने है हम हजारों भाई कुर्बान करेंगे। इसके बाद जुबैदा खतून सुल्तान मलिक शाह से कहती है, आपकी कलाई मजबूत हो और आपकी तलवार तेज धार हो मेरे मलिक शाह, आप फिर से एक हाकिम के तौर पर वापस लौटें। यह कहते साथ ही जुबैदा खतून सुल्तान के हाथ का बोसा लेती है और सुल्तान कहते हैं, इंशाअल्लाह जुबैदा। इसके साथ ही शेर दिल सुल्तान गहरी सोच में गुम वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।